जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु बड़े ही दयालु हैं। भक्तों की सभी लीलाएं बड़ी ही अचिंत्य है। मनुष्य की बुद्धि के तो बाहर की बातें हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी प्रभु के अनन्य भक्तों में से एक थे। वे कभी कभी ऐसा अनुभव करते कि प्रभु की हमारे ऊपर जैसी कृपा होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। एक दिन उनके भावों को प्रभु ने समझ लिया। पूछा, ब्रह्मचारी जी, कल हम तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। हमारे लिए और श्रीपाद नित्यानंद जी के लिए तुम कल भोजन बना कर रखना। ब्रह्मचारी जी को अत्यंत हर्ष हुआ और दुख भी। हर्ष तो इसलिए कि प्रभु ने भी सेवा के योग्य समझा, और दुख इसलिए कि प्रभु तो कुलीन ब्राह्मण है, वे हम जैसे भिक्षुक के हाथ का भात कैसे खाएंगे। तो उन्होंने दीन भाव से कहा, प्रभु हम तो भिक्षुक हैं, आपको भोजन कराने के योग्य नहीं हैं। प्रभु ने कहा, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, हम तो कल तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे, और ना दोगे तो तुम्हारी थाली में से छीन कर खाएंगे। ब्रह्मचारी जी बड़े असमंजस में पड़े। दो चार अंतरंग भक्तों से भी इस संबंध में पूछा। भक्तों ने कहा, प्रेम में नेम कैसा? प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। वे तो अनन्य भक्तों के झूठे अन्न को खाकर भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप तो प्रेम पूर्वक भात बनाइए, प्रभु को खिलाइए। भक्तों की सम्मति मानकर ब्रह्मचारी जी ने बड़ी ही पवित्रता के साथ स्नान ध्यान वंदन करके प्रभु के लिए भोजन बनाया। नित्यानंद जी के साथ गंगा स्नान करके प्रभु पधार गए। प्रभु ने नित्यानंद जी के साथ बड़े ही प्रेम से भोजन पाया। भोजन करते करते आप कहते, इतने दिनों से दाल भात शाक खाते रहे, लेकिन आज के जैसा स्वादिष्ट भोजन हमने जीवन भर कभी नहीं पाया। चावल कितने स्वादिष्ट हैं, कड़ा खोल कितना बढ़िया बना है। प्रशंसा करते करते दोनों ने भोजन समाप्त किया। ब्रह्मचारी जी ने भक्ति भाव से दोनों के हाथ धुलाए। खा पीकर दोनों ही ब्रह्मचारी जी की कुटिया की छत पर सो गए। ब्रह्मचारी जी की कुटिया बिल्कुल गंगा जी के तट पर थी। छत पर गंगा जी के शीतल कणों से मिली हुई ठंडी ठंडी वायु आ रही थी। वहाँ आसन बिछाकर दोनों लेट गए। विजय आखरिया नामक एक भक्त प्रभु के समीप ही लेटे हुए थे। विजय कृष्ण जाति के कायस्थ थे। वे पुस्तकें लिखने का काम करते थे। छापे खाने तो थे नहीं, पुस्तकें तो हाथ से ही लिखी जाती थी। जिसका लेख सुंदर होता था वे पुस्तकें लिखकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो विजय शंकर जी भी पुस्तकें ही लिखा करते थे। प्रभु के प्रति इनके हृदय में बड़ी भक्ति थी। प्रभु भी अत्यंत प्यार करते थे। इन्होंने प्रभु की बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। सोते ही सोते इन्हें एक दिव्य हाथ दिखाई देने लगा। वह हाथ चिन्मय था। उसकी अंगुलियों में भांति भांति के दिव्य रत्न दिखाई दे रहे थे। विजय शंकर जी को उस चिन्मय हाथ के दर्शन से परम कुतूहल हुआ। वे उठकर चारों ओर देखने लगे। तब भी उन्हें वह हाथ ज्यों का त्यों प्रतीत होने लगा। वह उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त दिव्य हस्त के दर्शन से पागल हो गए। प्रभु ने हंसकर पूछा, विजय क्या बात है, इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या कोई अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े भगवत भक्त हैं। इनके यहाँ श्री कृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं। तुम्हें उन्हीं के तो दर्शन नहीं हो रहे? प्रभु की बात सुनकर विजय ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर दे, क्या कहे? उसे तो अपने शरीर तक का होश नहीं था। प्रभु की बातें सुनकर वे पागलों की भांति कभी हंसते कभी रोते कभी बड़बड़ाने लग जाते। ब्रह्मचारी जी और नित्यानंद जी भी उठ गए। ऐसी दशा देखी, सोचा वे समझ गए प्रभु की इनके ऊपर बड़ी कृपा हो गई है। इस प्रकार विजय 7 दिन तक इसी तरह पागलों की सी चेष्टाएं करते रहे। शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं, न कुछ खाते न पीते न सोते थे। सारे दिन पागलों की तरह रोते रहते, कभी जोर जोर से हंसते रहते। 7 दिन बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब यह बात उन्होंने भक्तों के सामने प्रकट की।
इसी प्रकार एक बार श्रीवास पंडित के घर एक दर्जी रहता था। नित्य प्रति कीर्तन सुनता। कीर्तन में महाप्रभु के चरणों में उसकी प्रगाढ़ भक्ति हो गई। प्रभु जब भी उधर से निकलते वह भक्ति भाव सहित उन्हें प्रणाम करता। एक दिन उसे प्रभु के दिव्य रूप दर्शन हुए। उस अलौकिक रूप के दर्शन करके वह मुसलमान दर्जी कृतकृत्य हो गया। पागलों की तरह बाजार में दौड़ता रहा। मैंने उन्हें देखा है कहकर चिल्लाता रहा। इस प्रकार प्रभु अपने अंतरंग भक्तों में भांति भांति की प्रेम लीलाएं करते रहे। उनके जो भी भक्त शरणापन्न होते थे उन्हें ऐसे ऐसे रूपों के दर्शन होते थे। साधारण लोगों की दृष्टि में वे निमाई पंडित थे। यद्यपि उनका न तो किसी से विशेष राग था न द्वेष, तो भी जो एकदम उन्हीं के बन जाते उन्हें उनके दिव्य दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते। भगवान के लिए तो सभी समान हैं। प्राणी मात्र पर वे कृपा करते हैं, चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों न रहो। जब तक प्रभु की छत्र छाया में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक उसके मूल में बैठकर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो नहीं सकती। प्रभु के पाद पद्यों का आश्रय लेने पर ही उनकी कृपा के अधिकारी हम बन सकते हैं। आज की यह कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।